हेलो दोस्तों, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। मैं गीता उप्रेती आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं आश्रम भागवत। आजकल तो भागवत हो रहा है, आपको पता ही है, आश्रम में भागवत हो रहा है। तो हम जा रहे हैं भागवत सुनने दोस्तों। मौसम भी हो गया है ख़राब, बारिश के छींटे पड़ने लग गए हैं दोस्तों। अभी आज हमको पैदल पैदल जाना है, अभी गाड़ी भी नहीं मिल रही है आज। कल तो हम लोग गाड़ी में गए थे दोस्तों, आज जाना है पैदल पैदल। लेकिन क्या करें, चलो देखते हैं कितनी बारिश आती है। अभी देखते हैं कैसे जाते हैं। अगर हम पैदल पैदल गए तो आपको यहाँ का रास्ता और यहाँ का सीन भी दिखाएंगे दोस्तों। और ताई जी लोग भी जा रहे हैं, अभी उनसे भी मिलाएंगे आपको थोड़ी देर में। अभी हम लोग चलते हैं और बढ़िया कथा हो रही है आश्रम में। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आश्रम में, देखने लायक हो रहा है। आजकल बाहर से बहुत लोग आए हुए हैं और बहुत ही अच्छे प्रवचन हो रहे हैं महाराज जी के द्वारा, और बहुत अच्छा भी लग रहा है। और वहाँ से आने का तो मन नहीं करता। और आश्रम जाओ तो बहुत बड़ा आश्रम है यहाँ ताकुला में। जिसने देखा है ठीक है, जिसने नहीं देखा हम ब्लॉग के द्वारा दिखाते हैं आपको, तो बने रहिए और पूरा ब्लॉग देखिए मेरा। चलते हैं आश्रम, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं आश्रम। आप देख सकते हैं मेरी दोनों भाभियाँ आ रही हैं, मेरी जेठानियाँ दोनों, और मेरी बेटी भी आ रही है साथ में दोस्तों। यह हमारे यहाँ का सीन कितना प्यारा लग रहा है। ये सीन तो मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है मंदिर को जाते समय, और यहाँ से कोटाना मंदिर भी दिख रहा है। अब हमने 2-4 दिन आश्रम जाते हैं, उसके बाद जाएंगे कोटाना मंदिर। तो इस बार हमारा जून का महीना ऐसे ही पूरा होने वाला है। खूब इंजॉय कर रहे हैं हम आजकल। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सीन आ रहा है। और ये है भाभी, और ये भी हैं भाभी दोनों। हम 3 जने जा रहे हैं आज आश्रम, 4 जने, एक मेरी बेटी को लगा के 4 जने जा रहे हैं। और देखिए यहाँ ताकुला कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए आज आसमान में बादल भी बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं। अभी आने वाली है बारिश, अभी तक नहीं आई है, ज़रा अच्छा हो रहा है। अभी हम पैदल पैदल जा रहे हैं, नहीं आती तो अच्छा ही था। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आपसे आश्रम में। जो उस सेवा में आप तटस्थ रहें तो बिल्कुल वो घर स्वर्ग बन जाए, स्वर्ग बन जाए। इसलिए देवी देवहूति ने बढ़िया से घर को लिप करके जो है सुंदर बना दिया, और एक बढ़िया सा आसन बिछा दिया और कहा स्वामी आप आइए। अब उस आसन पर जैसे ही करदम जी बैठे तो भगवान का ध्यान करने लगे। मनमोहक कुटिया बनी हुई थी, और जैसे ही ध्यान करने लगे तो ध्यान करते करते समाधि लग गई, समाधिस्थ हो गए। तो देवहूति सारा श्रृंगार उतार करके जो है कुटिया में अकेली बैठी रही, और बहुत वर्षों के बाद समाधि खुली। तो करदम जी ने देखा एक दुबली पतली महिला बैठी हुई है। पूछा देवी तुम कौन हो। देवहूति ने कहा स्वामी आपको याद है कभी आपका विवाह हुआ था। बोले हाँ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। बोले मैं ही आपकी पत्नी हूँ देवहूति। एकदम प्रसन्न हो गए करदम और बोले तुष्टो हम मानवी मान गाया। हे मनु महाराज की बेटी, मैं तुम्हारी भावनाओं से, सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। देवहूति ने कहा संसार में प्रत्येक स्त्री की यही इच्छा होती है, उसकी गोद हरी भरी हो जाए, उसको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तब जो है करदम जी ने क्या किया, अपने तपोबल का प्रयोग करके और सुंदर जो है अपने शरीर को बनाया। एकदम 20-22 साल का राजकुमार बनाया, और वे एक सुंदर जो है विमान की रचना है। और विमान पर बैठ करके बोले आओ देवी विमान पर बैठो। लेकिन बहुत दिनों से जो है अकेली बैठी हुई, ठीक से नहाई भी नहीं थी, ठीक से श्रृंगार भी नहीं किया था। तब विमान पर बैठने के लिए बड़ा संकोच हो रहा था। तब करदम जी ने और तपोबल का प्रयोग किया और एक सुंदर सरोवर का निर्माण किया। उस सरोवर में से 100 कन्याएं बाहर निकली, और 100 कन्याओं ने पकड़ करके देवहूति को ले गई सरोवर में, और बढ़िया से नहला धुला करके सुंदर श्रृंगार करके विमान पर बिठाया। और मन की गति से चलने वाले विमान पर, कामक विमान पर बैठ करके और विहार कर रहे हैं। यानी मन करे, यहाँ से मन किया चलो यहाँ से जो है हम लोग मनाली चलते हैं। मन में केवल
आपने संकल्प किया और विमान मनाली पहुंच गया। मन में आया कि चलो जरा अमेरिका घूम के आए, इंग्लैंड घूम के आए। विमान अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका, थाईलैंड सब जगह घूम के आ जाता है। ऐसे विमान की रचना तो आज तक कभी हुई नहीं। और जब भी भूख लगे, जो भी खाने की इच्छा हो, तुरंत जो है इस विमान में उत्पन्न हो जाता है। आप विमान पर बैठे हैं और आपकी इच्छा हुई कि चलो आज बहुत ठंडी ठंडी जो हवा चल रही है, थोड़ा आज भटके जो है डुबके बन जाए, तो बढ़िया डुबके भी तैयार। बढ़िया बढ़िया जो भी आपने जो है खाने की इच्छा की, एकदम विमान पर तुरंत तैयार मिलता है। ऐसे विमान पर बैठ करके जो है करदम जी ने विहार प्रारंभ किया। लेकिन विहार करते करते जो है विमान में ही करदम जी के जो है 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 9 कन्याएं हुई और 9 कन्याओं को लेकर के जो है और करदम जी अपनी कुटिया में पधारे। कुटिया में पधारे, लेकिन जैसे ही कुटिया में प्रवेश किए, किसी ने जो है केसों को बाल नोचा, किसी ने जो है कपड़े खींचे। सोचने लगे, हे भगवान, संध्या का समय था, कितना सुंदर मेरा जीवन था, और मैंने तो प्रभु से कहा था मैं संन्यास लूंगा, और 9 कन्याएं हमारे घर में आ गई। तुरंत जो है झोला कमंडल उठा करके जो है और जो है चल पड़े। तो देवी देवहूति ने चरणों को पकड़ लिया और कहा, स्वामी मुझे एक बात बताइए, जो है इन देवियों का विवाह हो जाएगा, बेटियों का विवाह हो जाएगा, तो मेरे जीवन का सहारा कौन बनेगा? तब करदम जी को प्रभु की बात याद आई। अरे प्रभु ने कहा था कि तुम विवाह करोगे तो मैं बेटा बनूंगा, मैं बेटा बनूंगा। तो जय सन्यास के विचार छोड़ करके करदम जी घर में ही रुक गए और कहा, देवी चिंता मत करो, तुम साक्षात नारायण की जननी बनने वाली हो। और घर में ही रुक गए, घर में ही रुक गए। और पुनः देवी देवहूति सगर्भा हुई और 9 महीने के पश्चात माता देवहूति के गर्भ से साक्षात कपिल नारायण भगवान प्रकट हुए। बोलो कपिल नारायण भगवान की जय। कपिल भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी अपने 10 पुत्रों के साथ 9 पुत्रों के साथ बधाई देने आए और 9 पुत्रों को बधाई, 9 पुत्रों के साथ जब बधाई देने आए, करदम जी ने बधाई दिया और करदम जी ने कहा, पिताजी आपके साथ में 9 महात्मा और मेरे घर में 9 बेटियां बड़ी हुई हैं, विवाह के योग्य हो गई हैं। अगर आप कहें तो 9 के 9 महात्माओं के ऋषियों का विवाह हो जाए तो। सृष्टि के देवता हैं ब्रह्मा जी, सुबह से शीघ्रम तुरंत जो है करदम जी ने 9 कन्याओं का कन्यादान किया। और करदम जी ने कहा, ब्रह्मा जी भी प्रसन्न होकर के ब्रह्मलोक चले गए और 9 के 9 ऋषि लोग अपनी अपनी पत्नी के साथ अपने अपने कुटिया में पधारे। और करदम जी ने कहा, देवी तुम्हारी बेटियों का विवाह भी हो गया, तुम्हारे गोद में बेटा भी आ गया, अब तो संन्यास लेने में कोई दिक्कत नहीं। इस बार देवी देवहूति ने कुछ भी नहीं कहा, तुरंत झोला कमंडल उठा करके त्रिपुंड धारण करके और कपिल भगवान की 3 परिक्रमा की। और परिक्रमा करके जैसे ही जाने लगे तो करदम जी ने कहा, देवी इनको केवल बेटा मत समझना, ये तीनों लोकों के स्वामी, जगत नियंता, जगदाधार, साक्षात परमात्मा हैं, तुम्हारे जीवन के हर समस्या का समाधान करेंगे, कहकर चले गए। अब कपिल भगवान की आंखें तो हमेशा बंद रहती हैं, वो ज्यादा बातें नहीं करते हैं।
1 महीने तक तो किसी प्रकार ये समय चला, लेकिन जैसे ही दूसरा महीना लगा, एक दिन माता ने क्या किया, अपने बेटे को बढ़िया से नहलाया धुलाया और सुंदर सुंदर पीताम्बर पहना करके, और जो है सुंदर पीताम्बर पहना करके और बढ़िया से थोड़ा थोड़ा पकवान खिला करके और बिठाया, और माँ नीचे बैठ गई और बोली, बेटा आज मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। कपिल भगवान ने कहा, हाँ माँ बोलो, क्या कहना चाहती है? तो माता देवहूति कहती है, मैं चक्रवर्ती सम्राट की बेटी हूं, पिता के घर में मुझे सब कुछ मिला, दुनिया के जितने भी सुख ऐशो आराम, जितने भी खाने की वस्तु है, पहनने की वस्तु है, मुझे पिताजी से हर चीज मिला, और जो चीज पिताजी से नहीं मिला, मुझे ऐसे समर्थवान पति मिले, इस कामक विमान पर बैठ करके मैंने स्वर्ग का सुख भी प्राप्त किया। लेकिन बेटा मेरा मन फिर भी अशांत रहता है, इस मन को शांत करने का क्या उपाय है? ये पूछा है। ये मन को जो है शांति कैसे मिलेगी? कपिल भगवान ने कहा, मां इस मन को शांत करने का बड़ा ही सरल उपाय है। क्या उपाय है? क्या जिनका मन शांत हो गया है, ऐसे लोगों के चरणों को पकड़ लो। इसलिए जो ये गुरु परंपरा है, क्यों है, आप कभी कभी जो है ना घर में बिजली का काम करते करते जो है, अगर कभी कभी जो है बिजली का काम करते करते बिजली का तार पकड़ लेती है, गलती से हाथ लग जाए तो बिजली का तार जो है पकड़ लेती है। अगर आपको करंट का अनुभव करना हो तो अब आपको तार पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, जिसको करंट लगा है उसी को छू के देख लो, आप तुरंत झटका मारेगा आपको। उसी प्रकार जो है ये हमारे इस जगत में जो संत हैं, जो महापुरुष हैं, जो गुरु लोग हैं, इनको आध्यात्मिक प्रेम का, यानी या साक्षात परब्रह्म का जो है कि प्रेम का जो है इनको करंट लगा है। इसलिए हम गुरु लोगों के पांव पकड़ते हैं कि जो आपको करंट लगा है तो हमें भी लगे, हमें भी लगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा, मन बेचो सतगुरु के पास और तिस सेवक के कारज रस। इसलिए मन जो है इधर उधर देने की चीज नहीं है। मन कहां देना चाहिए? मन रखो जहां कृपा निधाना, कर से कर्म करो विधि नाना। और ये हमारा मन जो है बड़ा बदलता रहता है। जैसे समाज में जाओ मन वैसे ही तैयार हो जाता है आपका। अब जैसे यहाँ कथा हो रही है तो बढ़िया से आप लोग कथा के हिसाब से कथा की बातें सुनते सुनते जो है आपकी बुद्धि स्वीकार करती है कि व्यास जी जो है जो कुछ भी कह रहे हैं बढ़िया ही कह रहे हैं, आपका सिर हिलता रहता है, मैं देखता हूँ। लेकिन फिर आपका मन जो है ना इस कथा के बाहर निकलते ही मन आपको पढ़ा देता है, मन आपका जो है फिर पढ़ा देता है। तो जितने मर्जी अच्छी बातें सुन लो, मन कहता है कि मानना और न मानना तो मेरा काम है ना, आपको और बातों से भटका देता है। इसलिए जो है मन को हमेशा गुरु चरणों में लगाए रखना चाहिए। ये मन कैसा है? जैसे कोई घड़ा है, घड़ा है तो जिसमें हजारों छिद्र हो, जिस घड़े में 1000 छेद ही छेद जिस घड़े में हो, उस घड़े में अगर पानी भरना हो तो आसान है? कोई ला सकते हैं आपके ताकुला में 1000 घड़ा वाला छिद्र में पानी भर के लाना हो नौले से? कोई ला सकते हैं? कोई नहीं ला सकते।
लेकिन उसमें पानी भरना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसको नौले में ही डुबा के रख दो, तो घड़े में हमेशा पानी ही भरा है, कभी गिरेगा ही नहीं। उसी प्रकार से जो है इस मन को जो है हमेशा जो है उस आध्यात्मिक वातावरण में, प्रभु की सेवा में, संतों की सेवा में लगाए रहने से फिर जो है ये मन आनंद से भरा रहता है। इसलिए प्रभु के प्रेम में ये मन जो है इतना डूब जाए कि हाँ दूसरी चीज की आवश्यकता ही न हो। इसलिए मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोए, अब तो बैल फैल गई सुंदर फल होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। लोक लाज का परित्याग करना इतना आसान नहीं है। हमारे माताओं बहनों में सबसे बड़ा जो है कुछ जो है समस्या है वो लोक लाज। लोग क्या कहेंगे, लेकिन लोग क्या कहेंगे। इसलिए हमारे पुराने जो है गानों में कहा, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, है लोगों का काम ही है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे ही कहेंगे। यहाँ आओगे तब भी कुछ लोग कहेंगे, नहीं आओगे तब भी कहेंगे, जब नहीं आएंगे तब भी कहेंगे, तो फिर आके ही क्यों न कहें। इसलिए कपिल भगवान कह रहे हैं, माता ऐसे लोगों के चरणों को पकड़ लो जिनका मन शांत है। इसलिए गुरु महाराज जो है, गुरुदेव भगवान मन के मास्टर हैं, मन के मास्टर। हम लोगों के मन को शांत करने का और संसार में कोई डॉक्टर नहीं है, केवल गुरु महाराज के अलावा ही यह मन शांत हो सकता है। और इसलिए कहा, मन बेचो सतगुरु के पास। इस मन को गुरु महाराज जी के सिवा संसार में कोई सुरक्षित भी नहीं रह सकता। इसलिए जो है मन के मते न चालिए, मन पक्का जमदूत। इसलिए कहा, मन मत डूबो। इसलिए गुरुमति के अनुसार चलना चाहिए। मन मत डुबोए, गुरुमत तारे, तू चलना मेरे मन, गुरु के सहारे। गुरु मत तारे, तू चलना मेरे मन, गुरु के सहारे। मत मत डूबो, गुरु मत तारे, तू चलना मेरे मन, गुरु के सहारे। मन मत डूबो, गुरु मत तारे,
चरणों में मन गुरु के सहारे मन मत डोले। बड़ी सीधी सादी है हर बात गुरु की, हर बात में है करामात गुरु की। बड़ी सीधी सादी है हर बात गुरु की, हर बात में है करामात गुरु की। कोई भाग्यशाली, कोई भाग्यशाली, कोई भाग्यशाली समझ सारे तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे मन मत डुबोए गुरु मत डाले चलना मेरे मन गुरु के सहारे मन मत डुबोए।